चुका है समंदर का शहंशाह। बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की। और क्यों खास है ये आईएनएस विक्रांत, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है। आईएनएस विक्रांत की खासियत की जब हम बात करते हैं तो इसे चलता फिरता किला माना जाता है। आईएनएस विक्रांत गैस टरबाइन्स का 4 LM इसमें 2500 है, 14 डेक हैं इसमें, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर का रनवे है, 45 दिन तक इसका ईंधन चलता है, 42,800 टन डिस्प्लेसमेंट है इसमें, 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है, 262 मीटर इसकी लंबाई है, 59 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये खासियत है आईएनएस विक्रांत की और इसे समंदर का शहंशाह यूं ही नहीं कहा जाता। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो आज देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत को हिंदुस्तान को सौंपा गया है और इंडियन नेवी को सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब आपको यह भी बताते हैं कि आईएनएस विक्रांत पर हिंदुस्तान के कौन-कौन से घातक फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईएनएस विक्रांत से ही कृष्ण मोहन हमारे साथ है। कृष्ण मोहन, आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। जिस तरीके से हमने आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें देखी, एक ऐसा दिन जो हर किसी को याद रहेगा। मैं इस वक्त आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और आप मेरे चारों तरफ एक बहुत ही भव्य दृश्य है। आसमान में बादल हैं लेकिन समुद्र एकदम शांत है।
आईएनएस विक्रांत अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। उसके बाद आईएनएस विक्रांत में आकर फोटो खिंचवाने और इस दिन को याद करने के लिए एक भीड़ सी लग गई है। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे कि सर्विंग नेवल ऑफिसर्स, उनके परिवार, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स, उनके परिवार, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लोग, सारे लोग इस समय डेक पर मौजूद हैं। इस समय आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर का शुरू से लेकर आखिर तक अगर देखें तो सबसे दूर जहां तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो स्की जंप है, यानी यहां से टेक ऑफ करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, और उसके बाद जैसे जैसे आप इस दूसरे साइड घूमते जाएं तो आपको एक के बाद एक चीज़ें नज़र आती हैं। ये 262 मीटर का जो एक विशाल रनवे है जहां से टेक ऑफ होता है, और उसके बाद उस पूरे फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक फ्लाइको डेक है जिसके अंदर सारे कम्युनिकेशन के ऑपरेटर्स होते हैं। दरअसल पूरे फ्लाइंग के जो ऑपरेशंस हैं वो यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं, और उसके सामने बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर आईएनएस विक्रांत का लोगो और उसके बगल में नौसेना का चिन्ह। ये अगर ये पूरा का पूरा डेक आप देखते जाएं तो फ्लाइको के बाद आपको पीछे जो नज़र आएगा वो तुम जो मैं कह रहा हूँ सुन रहे हो ना, कट गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईएनएस विक्रांत की। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा आईएनएस विक्रांत पर इस वक्त मौजूद हैं, लाइव हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और देखिए भव्यता, देखिए आप आईएनएस विक्रांत की भव्यता इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या खासियत है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, और तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी भव्यता के बारे में। और अब आपको यह भी बताते हैं कि आईएनएस विक्रांत पर हिंदुस्तान के कौन कौन से घातक फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। तो 3 तरह के एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। MiG-29 फाइटर जेट, रोमियो हेलीकॉप्टर, कामोव हेलीकॉप्टर्स। यहां पर तैनाती जो की गई है वो 3 तरह के एयरक्राफ्ट्स की गई है। और ये तस्वीरें देखिए, 3 तरह के ये एयरक्राफ्ट्स हैं। MiG-29 फाइटर जेट को यहां तैनात किया गया है, रोमियो हेलीकॉप्टर को यहां तैनात किया गया है, और साथ ही कामोव हेलीकॉप्टर्स को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो ये नाम है उन 3 तरह के एयरक्राफ्ट्स के जो आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए गए हैं। और आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, और इन 6 तस्वीरों के जरिए आज का दिन कैसे भारतीय नौसेना के लिए खास रहा और हिंदुस्तान के लिए खास रहा वो आप देख सकते हैं। तो नौसेना में शामिल हो गया है आईएनएस विक्रांत, साथ ही नौसेना का नया निशान, उसका भी अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सम्मान में फ्लाइंग पास्ट हुआ। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंपा। पीएम मोदी ने सलामी दी और साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो ये 6 तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें भारतीय नौसेना की आन बान और शान की तस्वीरें। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. तो आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें, आज जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भी ये बताया कि क्यों आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की शान बढ़ाता है। तो विशाल, विराट और विहंगम है आईएनएस विक्रांत। तो आपको बता रहे हैं आईएनएस विक्रांत का पूरा सफर कब क्या हुआ। 1999 में विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव आया। 2002 में अटल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 2002 में ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उसके बाद साल 2005 में भारत ने वॉरशिप ग्रेड स्टील बनाया। 2009 में युद्धपोत का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2011 में विक्रांत का ढांचा तैयार हुआ।
और उसके बाद 2013 में लॉन्च हुआ विक्रांत। 2020 आया, बेसिन ट्रायल इसका पूरा हुआ। 2021 में पहली बार समुद्र में उतरा विक्रांत और आज भारतीय नौसेना में, भारतीय नेवी में कमीशन हुआ है आईएनएस विक्रांत। तो ये सफर रहा है आईएनएस विक्रांत का अब तक का। आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो